जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें आपका नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में 6 केस मैंने आपको बताए थे, यानी 6 टाइप बताए थे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, 6 केसेस बताए थे, इसमें से मैंने आपको 3 केसेस करवा दिए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम चल रहा था आपका नंबर सिस्टम। कल लास्ट में करवाया था मैंने आपका बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगी आपको कि ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। ये 4th नंबर का केस है, केस 4, केस 4। कल बाइनरी टू ऑक्टल करवाया था कि मैंने कुछ आपको दिया, जैसे 100101001, ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में चेंज कीजिए। ठीक है, इसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम नीचे ऐसे कैसे लिखेंगे, कैसे ये ऐसे कैसे लिखेंगे और 3-3 का पेयर बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ओके, ये कितना हुआ है 111, तो इसका आंसर क्या आएगा 111। ये ऑक्टल नंबर, ये राइट। ये कल मैंने केस जो है वो करवा दिया था। ठीक है, ये कहां से आई, ये एक लास्ट में रह गया, इधर हम इनको जोड़े तो बना लें, क्योंकि अगर हमने इस साइड में 0 लगा दिया तो इसका कोई मतलब नहीं होता, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका ये एक पेयर बना दिया, तो ये 0011 0011 0011। ठीक है, 111 आंसर इसका ऑक्टल नंबर में आ जाएगा। कल ये मैंने ऑक्टल टू, जो बाइनरी टू ऑक्टल है वो करवाया था। आज हम इसका रिवर्स करवाएंगे, कौन सा, ऑक्टल टू बाइनरी, केस नंबर 4। ऑक्टल टू बाइनरी में देखो कि कुछ बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर है आपके पास, ऑक्टल टू बाइनरी। जैसे ऑक्टल नंबर मैंने दे दिया 379, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, बाइनरी में आपका जो आंसर है वो निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, आपको मैंने बताया था कल कि ऑक्टल में, ऑक्टल कैसे आता है 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 से हमारा कितना हो जाता है ऑक्टल नंबर, यानी 8 बन जाता है। यानी 3 के पेयर बनेंगे, कोई एक लगा लो, चाहे 2 चाहे 1, तो 3 के पेयर बनेंगे। इसमें क्या आएगा 1 1 2 1 2 और 4। ठीक है, ये 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि हम इस साइड से 2 से गुणा करते जाते हैं, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 8 16, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें इन 3 का पेयर होगा, किसमें, ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो इनके 3 का पेयर, मैंने इसको 379 एज इट इज नीचे उतार लिया। इसके 3 के पेयर बनाओ, 3 हमारे कैसे बनते, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें हम कैसे लगाएंगे 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। इसके हम कैसे बनाएंगे, 3 को 2 और 1 3 होता है, इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी इसमें क्या बन जाएगा आपका, अच्छी तरह से समझेंगे भैया आपको, ये 3 6 9, इनके 3 के पेयर बनाएंगे हम, जैसे 1 2 4। ठीक है, इसमें मैंने किसको लिया, 3 बनाने के लिए 2 और 1 को लिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 6 बनाने के लिए क्या लेंगे, 4 2 1, 4 और 2 6, ये और ये लेंगे, इसको हम 0 बना देंगे, 1 1 0। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 तो हो ही नहीं सकता ना इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें सिर्फ कितने तक आ सकते हैं, 0 से 7 तक आ सकते हैं नंबर, 0 से 7 तक कुछ भी नंबर लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है, अगर आपको ये दो तो ऑक्टल नंबर हमेशा 0 से 7 के बीच में नंबर आएगा।
ठीक है। जैसे 5 5 किससे बनता है, 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये क्या बना, 0 1 1 1 1 0 और 1 0 1, ये आप इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या बाइनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। 365 जो ऑक्टल नंबर है उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी नंबर में। समझ में आया सभी को? इसमें कोई झंझट नहीं है कि आप लघुत्तम निकालो या कुछ रिवर्स के जवाब निकालो। इसके 3 3 के पेयर बना लो सीधा ही। 3 को आपको पता है 2 और 1 3 होता है, ये 3 बन गया। 6 का पता है 4 और 6 होता है, ये 6 बन गया। 5 का पता है 4 और 1 5 होता है, तो ये बन गया। तो ये बाइनरी नंबर इसका किसका बन गया, 365 का। ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पे 9 नहीं आएगा। 9 किस में आता है, हेक्साडेसिमल में आता है। ओके, समझ में आया? अब 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ। ये छोटा क्वेश्चन लो थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ऑक्टल टू बाइनरी में जैसे मैंने और नंबर लिया कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 3 4, ये ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो 3 बनाने के लिए जैसे 4 2 1, 3 किससे बनता है, 2 और 1 3, यानी 2 की जगह 1, 1 की जगह 1, 4 की जगह 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 का। 4 का 4 2 1, 4 के लिए 4 4 चाहिए, ये इधर 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, 0 1 1 1 0 0, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी बाइनरी नंबर आ जाएगा। है ना सर, बिल्कुल आसान हो जाते हैं ये। 1-2 कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत बिल्कुल आसान है ये, कोई इसमें ये नहीं है कि झंझट, ठीक है। थोड़े जो फ्लोटिंग में आ जाते हैं ना, उसमें आप दिक्कत आ जाती है, वो भी समझ में आ जाएगी तब भी आप मेरे से पहले कर लोगे, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर जैसे मैंने लिया, ऑक्टल नंबर लिया जैसे 7 6 6, ये ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 7 6 6 कैसे बनेगा, 7 बनेगा हमारा 4 2 1, हम तीनों को लेंगे तभी 7 बनेगा, ठीक है। 6 कैसे बनेगा, 4 और 2 को लेंगे तो 6 बने जाएगा, ऐसे ही ये 6 बनेगा। तो आंसर क्या आया, 1 1 1 1 0 1 1 0, ये जो बाइनरी नंबर है इज राइट, क्लियर है। क्लियर हो गया है। ऑक्टल टू बाइनरी, कल बाइनरी टू ऑक्टल करवाया था, मतलब इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करने में हमने 3 3 पेयर बनाए थे, समझ में? ये है ऑक्टल टू बाइनरी। केस नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। आगे केस नंबर 5 है, जो वो क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। केस नंबर 5 हमारा क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल केस नंबर 5 है भाई, ये टाइप 5 है ना, केस 5 है ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जब कोई भी बाइनरी नंबर दे रखा है, जैसे मैंने दिया 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1, ये मैंने कोई भी बाइनरी नंबर दिया, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको एक बात में, हेक्साडेसिमल में कितने नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे बनता है, जैसे 2 की पावर 4 करोगे तभी बनेगा 16, 2 की पावर 4 करोगे तभी बनेगा 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, यानी 4 4 पेयर बनेंगे। ऑक्टल में कितने पेयर बने थे, 3 3 पेयर बनेंगे। हेक्साडेसिमल में कितने बनेंगे, 4 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने की बात, इसमें कितने नंबर आते हैं, 0 से 9 तक तो नंबर आएंगे, 0 से 9 तक नंबर आएंगे। और क्या बताया था, ए से एफ तक अल्फाबेट आएगा, 0 से 9 ए से अल्फाबेट एफ तक अल्फाबेट आएगा। ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से, ए को 10 से, बी को हम करेंगे 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 ए से लेके अब तक, 0 से 9 तक तो ये नंबर हो ही नहीं, ठीक है।
अब इसको मैंने बताया कि 4 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 से 16 होता है, 2 की पावर 3 से 8 होती है, यानी ऑक्टल नंबर में 3 पेयर बनेंगे, और जो हेक्साडेसिमल में है वे कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। इनको एज इट इज ऐसे उतारो नीचे, 10 10 10 10 0 1 0 0 1। ये आपका क्वेश्चन, इसको हमने हेक्साडेसिमल में बनाना है, इसके 4 के पेयर बनाओ। जैसे ऑक्टल में 3 के पेयर बनाए थे, इसमें हम कितने बनाएंगे? 4 के पेयर बनाएंगे। समझ में आई? इसमें हम 4 को पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका 4 पेयर, इसको हम कैसे करेंगे? 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। समझ में आया? अब एक एक कहाँ है वो जोड़ लो, 8 और 1 9, इसका बना 9। ये कहाँ 4 पे है तो इसका बना 4, ये कहाँ 4 और 1 पे है 5, इसका बना 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1549। ये राइट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा? 1549 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये था हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आप कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन और ले लो। ऑक्टल और जो हेक्साडेसिमल वो सेम है, लेकिन ऑक्टल में हम 3 पेयर बनाएंगे और हेक्साडेसिमल के जो हैं उसमें हम 4 के पेयर बनाएंगे, और एज इट इज होगा। डेसिमल में हम 4 के पेयर बनाएंगे और एज इट इज होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1। इसका मैंने कहा कि जो बाइनरी नंबर है उसको आप कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल नंबर में। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इसमें मैंने बताया कि a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 12, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे? एज इट इज इसको नीचे उतारेंगे, 3 4 1 1। अब हम क्या बनाएंगे? इसके पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर बनते हैं हेक्साडेसिमल में, ये हमको पता है। 4 के पेयर बनाने के लिए इसमें हम कैसे करेंगे? 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8, ठीक है। 1 2 4 8। अब गिनो इसको, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 8 4 12, 14 और 1 15, ठीक है। तो हम हेक्साडेसिमल में 15 नहीं लिख सकते? नहीं, 12 लिख सकते हैं। हाँ, इसके लिए अल्फाबेट जरूर है। 15 को हम क्या लिखते हैं? F। 15 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? F। 12 है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? C और 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? FC3 इज राइट। ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा FC3। समझ में आया? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हाँ, जो 10 या 11 या 12 आ जाए, 10 के बाद जितने भी आ जाए इसमें आप क्या लिखोगे? अल्फाबेट में ही लिखोगे, क्योंकि अल्फाबेट में हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं 10 के बाद। 10 से लेकर और जो 15 तक जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल को हम अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इनको बताया गया है कि ए को हम 10 से करेंगे, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से और एफ को 15 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकी जगह जो आ जाए, यानी जो पेयर बना रहे हैं हम, इसमें हमारा 10 11 या 12 आ जाए तो हम इसमें अल्फाबेट में ही लिखेंगे। ओके, 1-2 क्वेश्चन और देख लो इसका, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0। इसको मैंने बाइनरी नंबर लिखा और मैंने कहा कि आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी नंबर को आपको पता है कि हम 4 के पेयर बनाएंगे जब भी हम बाइनरी नंबर 2 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हेक्साडेसिमल के लिए हम 4 पेयर बनाएंगे, न कि 3 पेयर। 3 पेयर हम किस में बनाएंगे? 3 पेयर हम बनाएंगे
ऑक्टल नंबर में। ठीक है, यहाँ पे एक है, सिंगल है, तो हम 3 जीरो और लगा देंगे, क्योंकि इस तरफ जीरो लगाने से इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लगाओ चाहे ना लगाओ, हम पेयर बनाने के लिए लिख देते हैं। ठीक है, इसमें हम फिर क्या करेंगे, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब इसमें देखो 8 और 4 12, इधर 12 निकल के आया है, इधर 2 और 1 3। ये ऐसे क्यों, क्योंकि 2 की जगह पे 1 है और 1 की जगह पे 1 है और 0 है, तो 0 तो कट जाएंगे, यही जोड़ेंगे हम। 2 और 1 3 हो गया, इसमें क्या आया 1 आया, इसमें क्या आया 1 आया, तो आंसर इसका क्या आया 1 1 3। 12 को हम क्या लिखे, क्या लिखते हैं 12 को, 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे और 12 को हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 113C। 113C इज राइट, इज हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो कितने आंसर आएगा इसका 113C। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 पेयर बनाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 होती है, तो इसके अंदर हम कितने बनाएंगे 4 पेयर बनाएंगे। इसमें नंबर से होते हैं 0 से 9 तक और अल्फाबेट होते हैं A से F तक। अब केस नंबर 6 जो है हम वो करेंगे। केस नंबर 6 होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसका रिवर्स हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इसका क्या आ जाएगा, ये रिवर्स आ जाएगा। मतलब जो मैंने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल के उसका रिवर्स करना है, जैसे हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे। अब जैसे मैंने लिखा 3 9 8 9, इसको जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, हमारी बाइनरी नंबर में। ठीक है, इसका रिवर्स करना है। अब कैसे करें कि 3 9 8 9 इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे आपने ऑक्टल नंबर टू बाइनरी किया था, 3 पेयर बनाए थे, ऐसे ही इसके बना लो। 3 के नीचे कितने पेयर बनेंगे 4 पेयर, 9 के नीचे कितने बनेंगे 4, 8 के नीचे कितने बनेंगे 4 और 9 के नीचे कितने बनेंगे 4। ठीक है, ऐसे आंसर आएगा इसका। तो 9 के पेयर बनाने के लिए 9 के कहां पर हम क्या लगाएंगे, 9 को बनाने के लिए 8 और 1 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ये पेयर बने। इसमें हम अगर 3 को लगाएंगे तो कौन कौन से लेंगे, सिर्फ 2 की जगह और 1 की जगह पे 1 1 लिखेंगे और 0 0 कर देंगे। 9 बनाने के लिए 8 और 1 पे हम लगाएंगे और 0 0 रख देंगे। 8 बनाने के लिए हम सिर्फ 8 पर करेंगे, 9 बनाने के लिए हम 8 पर और 1 पर लिख देंगे। अब ये आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आया इसका 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर आया किसका, इसका हेक्साडेसिमल। काफी बड़ा हो गया, छोटा देख लो। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। काफी बड़ा है तो हम छोटे से ही काम चला लेंगे, छोटा लिख के दिखाते हैं। अभी देखो मैंने लिखा 94 हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी नंबर में। 9 बनाने के लिए हम 4 पेयर बनाएंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल है 4 पेयर बनेंगे, 4 के 4 पेयर बनेंगे। 1 2 4 8 1 2 4 8। 9 बनाने के लिए 8 और 1 की जरूरत होगी हमें, 4 बनाने के लिए हमें 4 की ही जरूरत होगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका 1 0 0 1 0 1 0 0 इज राइट, इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। ठीक है, समझ में आया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर।
इसमें हम 4-4 पेयर बनाएंगे, वेरी सिंपल। जो ऑक्टल की तरह है, ऑक्टल में हमने 3-3 पेयर बनाए थे, इसमें हमने कितने पेयर बनाए? 4-4 के पेयर बनाए। बाकी सेम है, ठीक है, बाकी क्या है? सेम है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बनाने के लिए इसमें हम और भी रख सकते हैं, जैसे अल्फाबेट में आते हैं तो अल्फाबेट भी रख सकते हैं। कौन कौन से? जैसे मैंने लिख दिया कि F3 का बताओ, F3 हेक्साडेसिमल है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।